बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो आपके शर्फ़ शम्स के हवाले से है। शर्फ़ शम्स का ये वक्त जो है वो 7 और 8 अप्रैल को आ रहा है, और ये वक्त जो है वो 7 और 8 अप्रैल को जो आ रहा है ये 1 साल के बाद ख़ास वक्त आ रहा है। सियारा शम्स जो कि शहंशाह सियारा है, निज़ाम शमसी का मरकज़ी सियारा है। ज़ायचे में अगर शर्फ़ शम्स सियारा मजबूत हो तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, हालात बहुत उनके साथ बाकी सारे प्लैनेट साथ दे रहे होते हैं, लेकिन अगर सियारा शम्स जो है अगर उनका डाउन है तो वो तमाम तर जो किस्मत के असरात हैं या मुख्तलिफ प्लैनेट्स के असरात हैं वो अच्छे होने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे कमरे में सारी फर्नीचर मौजूद है, सामान मौजूद है, लेकिन अगर आप उस कमरे में लाइट नहीं है तो वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो इसी तरीके से शम्स जो है वो आपके ज़ायचे में मरकज़ी किरदार अदा करता है। अगर तमाम दीगर सियारे भी जो है वो सियारा शम्स ही के मरहून मिन्नत जो है वो अपनी एनर्जी और लाइट देते हैं और अपनी पावर्स जो है वो तवानाई हासिल करते हैं। पाम रीडिंग के अंदर भी आप देखेंगे, पामिस्ट्री के अंदर देखा जाता है कि अगर किसी के हाथ पर शम्स की लाइन अच्छी ना हो, किस्मत की लाइन बहुत अच्छी हो, तो उसको उस किस्मत के लिए अच्छी लाइन से असरात हासिल नहीं होते। अगर उसके हाथ पर जो है वो शम्स की लाइन अच्छी है तो वो किस्मत के असरात जो है बड़े अच्छे और बहुत पॉजिटिव डेवलप होते हैं। बहुत बार जगह पाम रीडिंग के अंदर जो है सियारा शम्स की लाइन को जो है किस्मत की जो है वो एक साइड लकीर के तौर पे कहा जाता है, और सबसे पहले जो है शम्स की लाइन को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर शम्स की लाइन अच्छी हो तो किस्मत के असरात भी अच्छे मिलेंगे, वरना अदरवाइज़ वो लकीरें बनी होंगी लेकिन उनके कोई असरात जो है वो हासिल नहीं होंगे। यही वजह है कि सबसे पहले जो अच्छा पाम रीडर होता है वो सबसे पहले सन की पोजीशन को देखता है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी ज़ायचे के अंदर सबसे पहले सन की पोजीशन को देखा जाता है। अगर सन अच्छा है, आपका शम्स अच्छा है, तो समझ लीजिए कि तमाम प्लैनेट्स के असरात आपको हासिल होंगे। और अगर आपका सन डाउन है तो समझ लीजिए कि आप जुपिटर भी आपका अगर अच्छा है, आपका ज़ोहल भी बेहतर चल रहा है, आपका वीनस भी आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको मरकरी का भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ कुल कहानी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मामला जो है वो बंदिश में चले जाते हैं। तो इसलिए शम्स की एनर्जी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मरकज़ी एनर्जी है। और सियारा शम्स जो है वो साल में एक दफ़ा जो है वो अपने शर्फ पे आता है, अपनी पीक पे आता है, अपनी बुलंदी पे आता है। अब बुर्ज हमल के अंदर ये आके जो है इसको शर्फ हासिल होता है, और जैसे को ये शर्फ हासिल होता है उस दौरान जो है वो इसकी पावर्स को जो है अगर आप लो की शक्ल में जो है वो सेव कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, तो आपको जो है वो उसका फ़ायदा जो है वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में मिलता है। जैसे आप मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, बहुत सारे सब्ज़ियाँ हैं उनको जो है प्रिजर्व कर लिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जिनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो अच्छा वक्त होता है, जो अच्छी एनर्जी होती है, जो अच्छी प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं, उनको अगर प्रिजर्व कर लिया जाता है तो वो रूहानी सपोर्ट जो होती है वो आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। अगर आप बहुत सारे बादशाह, बहुत सारे उमरा बादशाह, बहुत सारे वज़रा, बहुत सारे जो लोग इस चीज़ को माहिरीन थे वो समझते थे, तो वो अगर ख़ुसूसी तौर पर अगर कोई लोग अगर उनको कहा जाता था कि कौन सी लौ बनाने का जिनको इंतज़ार होता था तो वो लोहे शम्सी ही है। अगर सियारा शम्स आपके ज़ायचे में किसी तरह कमज़ोर है तो उसके असरात कैसे डेवलप होंगे कि आपकी तस्खीरी क़ुव्वत कमज़ोर होगी। तस्खीरी क़ुव्वत कमज़ोर से मुराद है कि आप की बातों में उस तरीके से असर नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। आप देखते हैं कि एक इलाके में एक मुख्तलिफ 5-6 दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पे बहुत ज़्यादा गाहक है, बहुत ज़्यादा रश है, हालांकि सामान बाकी लोगों के पास भी मौजूद है, लेकिन उसकी चूँकि तस्खीरी क़ुव्वत अच्छी है तो इसलिए उस शख्स के ऊपर जो है कारोबार में भी उसको तरक्की मिलती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाहक उसकी दुकान पर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मिलना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन लोग उनको करोड़ों रुपए का माल देने को तैयार होते हैं, और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन लोग उनको कुछ जो है वो उनके ऊपर एतबार करने को तैयार। वो ये वजह होती है कि सन की पोजीशन अच्छी नहीं होती, उनकी जो इज़्ज़त की और रिस्पेक्ट की और गुडविल की जो लाइन होती है, गुडविल का जो उनका ज़ायचे में पोजीशन होती है कमज़ोर होती है। इसी तरीके से अगर सन जो है वो अच्छी पोजीशन पे आपके आ जाए तो आपको जो है वो पॉजिटिव असरात ये मुरतब होते हैं कि माल दौलत हासिल होता है, रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा होता है, आमदन में इजाफ़ा होता है,
और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त होता है कि जब आप इस लोहे शम्स को तैयार करवाते हैं तो इससे आपके असरात आपकी अच्छी जॉब के हसूल में बड़ी बड़ा फ़ायदा देते हैं। कारोबार में तरक्की के लिए और ज़मीन जायदाद के काम हो, चाहे आपका ट्रेडिंग का काम है, चाहे आपका रिटेल का काम है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा शादी रिश्ते के मामलात में भी देखा गया है, एक आम सी शक्ल की लड़की होती है, उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाता है। जिस जगह भी जाती है तो उसके पीछे रिश्ते भाग रहे होते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि बहुत अच्छी कबूल, अच्छी शक्ल की और अच्छी तालीम की और अच्छी जो है वो बैकग्राउंड की लड़की होने के बावजूद उसके रिश्ते जो है वो नहीं आ रहे होते, तो उसकी वजह भी सन की कमज़ोरी होती है, शम्स की कमज़ोरी होती है। अगर सन जो है अच्छा पॉजिटिव हो जाए, सन की अच्छी ताकत मिल जाए तो अच्छे से अच्छा रिश्ता जो है वो हासिल होता है। और बैक वक्त इंसान को चॉइस करना पड़ता है कि मुझे कौन सा रिश्ता जो है वो करना है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो है इसकी है। इसके अलावा जो सफ़र के लिए लोग जाते हैं कि वीज़ा ऑफिस में जाते हैं, उनके वीज़ा लग जाता है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पाबंद, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होता। और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा कागज़ात सारे मुकम्मल करने के बावजूद वीज़े के कागज़ात मुकम्मल नहीं हो पाते। वो मेन वजह यही होती है कि सन की कमज़ोरी की वजह से वो कोई जो वीज़ा ऑफिसर उन पर यकीन करने को तैयार नहीं होता कि वो जो है वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, या उनके ऊपर एतबार नहीं करते कि वो वीज़े के मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सन की जो है पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। तो इसके हल के लिए जो है ये ख़ास तौर पर सयारा शम्स की ये जो टाइम आ रहा है, ये 7 और 8 अप्रैल को 2024 में आ रहा है। रमज़ान की नेक सातों में आ रहा है, आखिरी अशरे की सातों में आ रहा है। इस लिहाज से इसकी ताकत जो है कई सौ गुना बढ़ गई है। इस दौरान जो है मेटल के ऊपर भी लो तैयार की जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये गोल्डन मेटल है, इसके ऊपर ये लो तैयार की जाती है। ये गोल्डन मेटल पे आप देख सकते हैं कि हलवा तैयार की जाती हैं। इसके अलावा गोल्डन कार्ड के ऊपर भी अमल तैयार किया जाता है। अब गोल्डन मेटल के ऊपर जो है इसके ऊपर कुंदा किया जाता है। ये देखें, जैसे धात के ऊपर कुंदा किया जाती है अमल सारा का सारा। और ये देख सकते हैं आप कि ये धात के ऊपर ये अमल जो है वो कुंदा करके इसको तैयार किया जाता है। नेक सातों में जो है सबसे पहले तो आप रिजालुल गैब का ख्याल रखें, नेक सिमत के अंदर बैठें, बखूरात और जो उससे मुतल्लिक़ खुशबूयात हैं उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद सदक़ात दें और उससे मुतल्लिक़ चार्जिंग वाली पढ़ाई करें। और उसके बाद जो है फिर आप इस लो को तैयार करना शुरू करें, इसकी खुदाई करें, अपना हिसार करके करें। अगर हिसार नहीं होगा दुरुस्त तो काम उल्टा भी पड़ सकता है, रुजत हो सकती है और फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इजाज़त के लिए भी ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का उलूम नकूश का पता हो, उलूम अमाल का पता हो। अगर ना पता हो तो उल्टा जो है वो ऐसे ही है जैसे कि बंदा किसी हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाता है और तशख़ीस करवा के कह देता है कि जी मुझे डॉक्टर साहब इजाज़त दें कि मैं अपनी दवाई खुद तैयार करूँगा। तो दवाई खुद कैसे तैयार कर सकता है वो एक मरीज़ कि क्या उसको कोई तजर्बा है, कहीं से उसने कोर्स किया है, कहीं से उसने कोई तालीम हासिल की है दवाई बनाने की। तो वो अगर दवाई बनाने की तालीम उसने नहीं हासिल की तो वो एक ही लम्हे में कैसे वो एक चैनल पे कुछ चीज़ देख के तो बना नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी माहिरीन हैं उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेके आप ये चीज़ को जो है वो हासिल करें। तो ये लो जो है ये ख़ास तौर पर मेटल पे, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तैयार करने का तरीकाकार ये होता है। लोहे शर्फ़े शम्स का कैचीन एक साथ में ये लो तैयार की गई है। इन्ना फ़ातना लका फ़तह मुबीना, ये हर काम में फ़तह के लिए ये, और ये सूरह फ़तह की आयत है। और उसके बाद जो है ये उससे मुतल्लिक़ा जो मौक़ल है शम्स से मुतल्लिक़ा या रोक या आईल, ये इसको जो लिखा जाता है चारों मौक़ल जो दीगर जो हैं जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल लिखा जाता है। और इसको दोनों तरफ या रोक आईल जो है लिखा जाता है। और व शम्सी व दुहा सूरह शम्स जो है ये उसका अमल है सात तौर पर। और शर्फ़ शम्स में जो है आपके नॉलेज के लिए है कि सबसे बेहतरीन जो अमल बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें से लोग तैयार करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आयतों से, सूरतों से, अस्माउल हुस्ना से, लेकिन मेरे अपने वाली नॉलेज के मुताबिक जो है जो लो जो है वो सबसे मौसर जो है शर्फ में वो सूरह शम्स की लो है, जिसमें अल्लाह ताला ने शुरू में ही कसम खाई है व शम्सी व दुहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। और आजकल तो आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी, सूरज की एनर्जी की इतनी धूम मची हुई है कि आप देखें कि उसमें से बिजली भी पैदा हो रही है। आप कुछ भी ना करें तो वो सिर्फ उसके सूरज की रोशनी ही जो है वो बिजली दे रही है। तो सयारा शम्स जो है वो एक रोशनी का मंबा है, एनर्जी का मंबा है। और चाहे चाँद है तो चाँद भी सूरज ही की रोशनी से चमक रहा है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं
चाहे वो दीगर मरकरी है, चाहे वो जुपिटर है, चाहे वो सन है, जुपिटर है, या उसके अलावा वीनस है, और उसके अलावा सैटर्न है, ये सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, ये जब तक अगर सन उसके साथ पावर इनकी नहीं मिलती तो ये प्लैनेट्स जो हैं कोई अपने असरात जो है वो दे नहीं सकते। इसलिए इस दौरान जो है ये अगर आपकी लोहे शम्स तैयार हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको हासिल हो जाती है इसकी, तो आपके लिए जो है हर काम में फ़ायदा आपको हासिल होगा। आपके रोज़गार में, आपके कारोबार में, आपके सफ़र में, आपकी शादी में, अज़दवाजी घरेलू सुख में, तालीमी मामलात में, सेहत व शफा में, हर तरह के कोई सहर जादू बंदिश के असरात आप पे हैं, नहूसत के असरात हैं, उसके ख़ात्मे के लिए ये बेहतरीन जो है वो असरात मुरतब करता है। इसके अलावा जो है इसकी जो दूसरी साइड है शर्फ़ शम्स की, इसकी दूसरी साइड पे ये तिलिस्मात शम्स जो है वो कुंदा किए जाते हैं, और ये खसूसी तौर पर तिलिस्मात हैं। आम तौर पे मुख्तसर से चंद तिलिस्मात जो हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जो है हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो तिलिस्मात जो ज़माने कदीम से चले आ रहे शम्स के हवाले से उनको यहाँ कुंदा किया जाए, और वो लोहे शम्स पे वो जो है ये कुंदा किए जाते हैं। इसके अलावा पत्थरों पे, यानी ख़ास तौर पर अगर आप इसको तैयार करते हैं तो ये तिलिस्मात उस पर जो है ज़र्द अकीक के ऊपर अगर तैयार करते हैं तो उसके भी बहुत ज़बरदस्त असरात हैं। ज़र्द अकीक के ऊपर तैयार करें या इसको लो की शक्ल में तैयार करें तो इसके असरात जो हैं वो हर काम में बेनिफिट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके अलावा इसके 12 बुर्जों के ऊपर भी असरात क्या मुरतब होते हैं, ये शर्फ़ शम्स के इस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि ये 12 बुर्जों के ऊपर जो है इसके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। जो बुर्ज हुमल वाले हैं इस शर्फ में जो है उनके लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है कि उनकी एनर्जी लेवल बेहतर होगा, उनकी सेहत के मामलात बेहतर होंगे। वो जो एरीज़ वाले जो लोग हैं जो सेहत की वजह से परेशान है, कुछ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, किसी को मैदे के अमराज हैं या कोई आंतड़ों के अमराज हैं, आपको किसी किस्म की जिस्मानी तौर पे थकावट रहती है, खिंचाव रहता है, हड्डियों के अमराज हैं, तो जितने भी लोग जिन बीमारियों का शिकार हैं और उनकी एनर्जी लेवल ठीक नहीं है, उन पर किसी किस्म का कोई बंदिश भी है, तो उनके लिए ये शर्फ़ शम्स के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये जो लोहे शम्स है इसके बनवा के पास रखते हैं तो आपकी जो है जो एनर्जी लेवल बेहतर होगा और सेहत का लेवल जो है वो बहुत बेहतर होगा। इसके बाद जो है टॉरस वालों के लिए जो है मुआशी उनकी करियर में बेहतरी आएगी, माली तौर पे तरक्की बेहतर हो, तरक्की मिलेगी। कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है, कोई ऐसा रोज़गार मिल सकता है, कोई ऐसा अचानक आपको कोई ज़रिया रोज़गार मिल सकता है जिससे आपकी आमदनी जो है एकदम बढ़ जाए। आपको कोई काम में एकदम तरक्की मिल सकती है, आपको कोई एक नया फील्ड मिल सकता है अपने काम के लिए। अगर आप किसी अच्छे दोस्त का, अच्छे रिश्तेदार का तौवन मिल सकता है जिससे आप जो है आपके कारोबार में बहुत बूस्ट, आपको माल दौलत के हवाले से फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे जो है टॉरस जेमिनी वाले हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए जो है उनकी दिमागी और जहनी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। अगर इससे पहले आपकी सलाहियतों में बंदिश लगी हुई थी तो ये शर्फ़ शम्स की बरकत से जो है अल्लाह के फजल करम से जो है वो आपकी जो है वो जहनी दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी, आपकी स्किल्स सीखने की सलाहियत जो है वो बेहतर होगी। चौथे नंबर पे जो है कैंसर वाले हैं। कैंसर वालों के लिए ख़ास तौर पर जो आप अगर जॉब में कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र का मामला बेहतर हो सकते हैं। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। इसके अलावा जो ख़वातीन को मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार है तो उनको उन अमराज में शिफा हासिल होने का जो है वो अल्लाह के फजल करम से शर्फ से बरकत मिलेगी। और इसके अलावा जो है ये चौथे नंबर के हवाले से ज़मीन जायदाद के मामले में अगर आप अपने घर के लिए प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, कोई आप घर की तमीर करना चाहते हैं तो बुर्ज सरतान वालों को इसमें इस शर्फ की बरकत से अपनी ज़ाती घर की तमीर के हवाले से फ़ायदा होगा। पाँचवें नंबर पे जो है ल्यू वाले हैं। ल्यू वालों के लिए ये जो है ये वक्त जो है शर्फ़ शम्स का ये बहुत फ़ायदेमंद है और ल्यू वालों के लिए इनामी चांस के हवाले से फ़ायदा हो सकता है उनको। इसके अलावा वो ल्यू वाले जो हसूल औलाद के लिए ख्वाहां हैं और औलाद नरीना के ख्वाहां हैं, उनके लिए उनकी खुशखबरी उनको मिलेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है ल्यू वालों के लिए जो है उनके अगर वो अपने बिज़नेस में कोई नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये आपको शर्फ़ शम्स का अच्छा वक्त जो है बड़ा बेनिफिट दे रहा है। सातवें नंबर पे जो है जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई और ये जो
इसके बाद विर्गो के बाद जो है लिब्रा वाले हैं। तो लिब्रा वालों के लिए जो है वो ख़ास तौर पर ये वक्त जो है बहुत बेनिफिशियल इस सेंस में है कि आपको जो है वो आपकी जो शादी के मामला है उसमें आसानी हो रही है। अगर किसी लिब्रा वालों की शादी जो रुकी हुई थी या कोई मियाँ बीवी की आपस में अनबन हुई है, कोई अज़वाजी नचाकी चल रही है, तो आपकी सुलह होने का इम्कान जो है उसमें है और शादी में आसानी हो सकती है। इसके बाद स्कॉर्पियंस है। स्कॉर्पियंस वालों के लिए जो है ये शर्फ जो है इस लिहाज से बेहतर आ रहा है कि आपके ऊपर जो कोई किसी किस्म के दुश्मनी के असरात थे या कोई जादू के असरात थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर से जो किसी किस्म की नेगेटिविटी थी, कोई बंदिश के असरात हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो है, जो सेक्रेटेरियस वाले सफ़र के ख्वाह हैं, चाहे वो हज उम्र ज़ियारत के लिए, रूहानी सफ़र के लिए या बिरून मुल्क इमिग्रेशन के ख्वाह हैं, तो उनके लिए सफरी मामलात में आपको आसानी मिलेगी। और उसके बाद सेक्रेटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है उनके करियर के अंदर एक आपको बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। आपका करियर जो है वो यकदम बूस्ट होगा, आपको एक जो है वो प्रमोशन अच्छी मिल सकती है। बिज़नेस में जो है वो कोई अच्छा पार्टनरशिप मिल सकता है, कोई बड़ी पार्टनरशिप के साथ सरमायाकारी मिल सकती है और कोई बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो है कैप्रिकॉर्न के पास एक्वेरियस वालों में कोई अच्छे दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी दोस्ती और बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती रहेगी और आपको फैमिली की तरफ से जो है भरपूर सपोर्ट रहेगी। रिश्तेदारों और अजीज़ों की तारीफ से जो है वो कोई अच्छे फ़वाइद आपको इस शर्फ की बरकत से मिल सकते हैं। और 12वें नंबर पे वो लोग जो किसी वजह से किसी मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की विरासती जायदादों के मसाइल चले आ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं, तनाज़ात का शिकार है, आपस में ख़ानदानी नाराज़गियाँ हुई हैं, तो इस शर्फ की बरकत से आपके लिए जो है वो पाइसेस वालों के लिए जो है वो सुलह के पैगामात नज़र आते हैं। आपके लोगों के साथ सुलह होती हुई नज़र आती है, लोगों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आती है नज़र आती है। जो लड़ाई झगड़े के असरात हैं वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा जायज़ा आपको बताया। और ये लोहे मुबारका जो है ख़ास तौर पर अगर आप तैयार करवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो आप हमें जो है वो अपने नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अंदाज़न अपनी एज जो है वो और हमें व्हाट्सएप कर दें और हदिया जो है वो जायज़ कैश ईज़ी पैसा से भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे से हासिल कर सकते हैं नंबर, और आपको लो तैयार करके जो है शर्फ शम्स की बना दी जाएगी। ये शर्फ शम्स की लो ख़ास तौर पर 7 और 8 अप्रैल में तैयार हो रही है और नेक सातों में तैयार हो रही है, 7 शम्स में और अच्छी नेक सातों में तैयार होगी। और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ इसमें जो है कि रमज़ान की जो है वो बरक़ात जो है वो आपको हासिल रहेंगे इस दौरान, और रमज़ान की इन बरक़ात से आपको अल्लाह के फजल करम से इस लो की ताकत जो है वो कई सौ गुना, कई सौ हज़ार गुना जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। ये आम शर्फ ज़ोहल शर्फ शम्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल शर्फ शम्स है जो साल बाद बल्कि सदियों के बाद आता है, जिसमें जो है एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है और इसमें ख़ास तौर पे अच्छे और नेक वक्त की साथ जो होती है वो डबल हो जाती है, बल्कि उससे कई गुना हो जाती है। तो अगर आप ये लो बनवाना चाहते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।